नमस्कार, मैं आपका साथी मिश्रा राम चौधरी। स्वागत है आपका पोलकोद राजस्थान के इस न्यूज़ चैनल में। आज आपको एक ऐसी अनोखी स्टोरी बताने वाले हैं जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। कई लोग अपने जन्मदिन पार्टी पर अनोखे खर्चे करते हैं और बेवजह पैसे खर्च करते हैं। और आज एक 12वीं में पढ़ने वाला दिनेश कुमार जो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक आप मान सकते हैं जो काम कर रहा है वो अनेक आप सोच भी नहीं सकते वो आपने काम किया होगा, या अगर आप करना भी चाहते तो इस प्रेरणा को लेकर आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस वक्त एक स्कूल में खड़ा हूं और 12वीं में पढ़ने वाले दिनेश कुमार का आज जन्मदिन है। और उन्होंने पक्षियों के लिए एक पानी पीने के लिए होता है ना वो बनाने की कोशिश की। और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने जगह-जगह चौराहे वगैरह है उन पर लगाने की कोशिश की। और बात भी करेंगे, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे किस तरह वो पक्षियों की सेवा कर रहे हैं और अपनी जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो क्या सेवा कर रहे हैं। और जानने की कोशिश करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं जो युवा हैं और दिनेश कुमार खुद है जो इस काम को कर रहे हैं। और आप जो बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिनेश कुमार, आपका जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमेशा नई ऊँचाइयों को छूते रहें। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस पुण्य का काम मिला और ये सब मेरे साथियों के सहयोग से पूर्ण हुआ। तथा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पाश्चात्य संस्कृति के दौर को ख़त्म करते हुए मैं आगे यही प्रेरणा देता हूँ कि एक सुगम कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें और इस कार्य को प्रगति में अपना पूर्ण सहयोग दें। तो सबसे पहले आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो जन्मदिन आता है तो लोग वो सोचते हैं कि अपन होटल में जाएँ, पार्टी वगैरह करें। ये आइडिया कहाँ से आया? किस लोगों ने आपको बताया जो इस तरह का काम जो पक्षियों के लिए पानी पिलाने के लिए करना चाहिए? ये मेरे सभी साथियों ने मिलकर हमने एक का विचार करके उस पर मंथन किया। फिर हमने इस कार्य को पूर्ण करने में फिर काम शुरू कर दिया और इसी क्रम में ये चल रहा है। जो लोग फिजूल खर्चे करते हैं अपने जन्मदिन के पार्टी पर, उन लोगों को क्या संदेश देना है आप? फिजूल खर्चा वैसे मायने नहीं रखता, इसीलिए आप सभी को एक सामाजिक कार्य में पूरा योगदान देना चाहिए, मैं यही कहता हूँ। और आप देख सकते हैं जो पक्षियों के पानी पीने के लिए जो पिंडारे होते हैं वो इस तरह लोग बना रहे हैं। और हमारे साथ योग गुरु दूधाराम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे कैसे लोगों को, बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं जो इस तरह अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो पक्षियों को पानी पिलाने के लिए जो पिंडे होते हैं वो तैयार कर रहे हैं। सर नमस्कार, इधर आइए, बात करते हैं थोड़ी। सर से बात करेंगे। और जो यहाँ गुरु जी के जो शिष्य हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। गुरु नमस्कार। नमस्कार। तो सर बताइए, आप जो दिनेश का जन्मदिन था और जो पक्षियों के पानी पिलाने के लिए जो होता है वो तैयार कर रहे हैं। जी। सर बताइए। व्यक्ति अपने जो भी जीवन के अवसर होते हैं उनको यादगार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रचलित क्रियाक्रम होते हैं वो करते रहते हैं। जन्मदिन हो चाहे शादी की सालगिरह हो, उसमें लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए केक, ये कोल्ड ड्रिंक्स आदि का उपयोग करते हुए बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। पर्यावरण का जहाँ तक बात है, ये दिनेश कुमार है वो राज्य पुरस्कार स्काउट है और राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड की गतिविधि साल दर साल करने के बाद में ये एक राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलता है। स्काउट गाइड गतिविधि के अंतर्गत स्काउट जो होते हैं वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। हमारे स्काउटिंग का नियम है कि स्काउट प्रकृति प्रेमी होता है तथा पशु पक्षियों की सहायता करता है। तो उसके तहत हम हर साल सक्रिय गतिविधि के अंतर्गत गर्मियों में परिंदे लगाते हैं। और चूंकि संयोग से इस बच्चे का जन्मदिन है वो इसी समय में है, तो ये इसके अभ्यास में गतिविधि थी, हर साल करते आ रहे थे। तो उसमें इसका ये नियमित आइडिया है कि भाई गर्मियों का दिन है और मेरे जन्मदिन का अच्छा अवसर है। युवाओं से, अपने साथियों से बातचीत करने के बाद में सबका मन हुआ कि चलो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है और इससे न केवल हम जन्मदिन के अवसर पर पशु पक्षियों को एक अच्छा जीवन दान दे सकते हैं, उनके पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, बल्कि समाज के अंदर एक मैसेज भी दे सकते हैं ताकि इस प्रकार की जो भी व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रकृति और पशु पक्षियों का भी ख्याल रख सके। जी सर, दूधाराम जी का कहना है कि जो
इस तरह जो काम कर रहे हैं लोग, जो अपना दिनेश कुमार का आज जन्मदिन था और उन्होंने पक्षियों के लिए जो परिंदा होता है वो पानी पीने के लिए तैयार किया है, और इस तरह जो भी युवा हैं, जो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस बच्चे की प्रेरणा लेकर वो अगला कदम रख सकते हैं। जी गुरु, ये बताइए लोगों को क्या संदेश है आपका इस तरह काम करें? यही है कि अपने जीवन के हर एक खुशी के अवसर को प्रकृति के साथ साझा किया जाना चाहिए। इस प्रकार की परंपराओं को जन्म नहीं देना चाहिए जिसका कोई औचित्य नहीं है, और एक तरीके की फालतू और बेमतलब की खर्चीला जो चीज़ें होती है, न केवल वो खर्चा करवाती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी वो उचित नहीं है, पर्यावरण के लिए भी उचित नहीं है। तो हमें थोड़ा चिंतन और विचार करना चाहिए। हमारी संस्कृति है वो प्रकृति के साथ जीवन यापन में रही है। जी। तो जब भी हमारे खुशी का अवसर आए तो हम ज़रूरतमंद की सेवा करें, गौ सेवा भी कर सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, या जैसा मौसम है उसके अनुकूल, जैसे सर्दियों का मौसम है तो ज़रूरतमंद को हम कंबल आदि दे कर के भी सहयोग कर सकते हैं, या बारिश का मौसम है तो अधिकाधिक पौधा रोपण कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। गर्मियों का समय है तो जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो मूक प्राणी हैं, व्यक्ति तो मनुष्य कहीं से भी अपनी जुगाड़ कर लेता है पानी आदि की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की, लेकिन ये मूक प्राणी होते हैं वो जहाँ इनको व्यवस्था दिखती है उसी का उपयोग कर सकते हैं। तो यदि हम इस प्रकार के अभियान को लेकर के चलते हैं तो हमारी जो प्रकृति है वो भी आबाद रहेगी। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। और हमारे साथ दिनेश कुमार के जो साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह इन बच्चों के अंदर ये आइडिया आया और किस तरह ये काम करने के लिए उन्होंने सोचा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। तो बताइए आपको ये किस तरह का आइडिया आया और दिनेश कुमार का क्या कहना, कैसे मैनेजमेंट बनाया आपने? सर हमने एक कमेटी बनाई और हमने सभी ने बैठकर सर सामूहिक सोच विचार के सर ये पक्षियों का आइडिया निकाल के, सर गर्मियों में प्यास हमको भी हम भी गर्मियों के प्यास के पानी के बिना नहीं रह सकते, तो पक्षी बेचारा कहाँ जाए बेजुबान, इनके लिए पेड़ लगाए ताकि लोग भी पर्यावरण के समय देखकर और भी आगे बढ़े। तो आप जो आपके साथी उनको क्या संदेश देना चाहते हो? अगला किस साथी का आपका जन्मदिन होगा तो आप उनको क्या कहोगे? सर मैं ये संदेश देता हूँ, जैसे सर इस गर्मियों में दिनेश कुमार ने परिंद लगाए और सर्दियों में जिसका भी जन्मदिन हो तो वो सदर उड़ा के गरीबों की सेवा कर सकता है, और बाकी दिनों में सर गायों को गुड़ खिला के और भी पर्यावरण संबंधी कार्य कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कान्हा राम जी है। कान्हा राम जी हमें लेके आए थे, इसलिए उनसे बात करना भी जरूरी है। कान्हा राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो बताइए दिनेश कुमार का जन्मदिन है, कैसा आपको ये जो सेवा कर रहे हैं पक्षियों के लिए कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा काम किया इसने, इनका जन्मदिन था आज। अच्छा बहुत ही मूक पक्षियों के लिए इन्होंने ये बहुत शानदार कार्य किया अच्छा। जी। और जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हो, इस तरह का काम करना चाहिए? बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और भी बात करने के लिए यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो बताइए जो दिनेश कुमार का आज जन्मदिन था, उन्होंने पक्षियों के लिए जो पानी के लिए परिंदे होते हैं वो तैयार किए हैं, और किस तरह का संदेश लोगों को देना चाहते हो? बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए दिनेश कुमार ने ये बहुत अनुकरणीय कार्य किया है। जी। इस कार्य को देखते हुए लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई सभी है वो जिस प्रकार की स्थिति रहती है, जैसे गर्मियों में परिंदे लगाना है, गायों को गुड़ वगैरह देना है, हरा चारा खिलाना है, इस प्रकार की गतिविधियाँ करने से सनातनी धर्म से हम जुड़ेंगे और अपनी है वो संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। पर केक काटना, इस प्रकार के नशे व प्रवृत्तियों में पड़ने से स्वास्थ्य का और अर्थ का वगैरह सब तरीके का हानि है। इसलिए बच्चों को इसी से ये सीखना चाहिए कि भाई आगे जो अपने जन्मदिन पर है वो इस प्रकार का अनुकरणीय कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश कुमार के एक साथी और भी है, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। तो आपका क्या कहना है, जो दिनेश कुमार का जन्मदिन था, उन्होंने आज पक्षियों के लिए जो पानी के लिए परिंदे होते हैं वो तैयार किए हैं, अगर आपका जन्मदिन होता तो आप क्या करते, किस तरह के आपके साथियों को संदेश देना चाहते हैं? मेरा जन्मदिन होता तो मैं भी कुछ भी गायों को चारा वारा गुड़ वुड़ कुछ भी कार्य हम करते हैं। जैसे हमेशा जन्मदिन को सर ने कहा कि सर के सर्कल जाते हैं, जैसे हमारे एक ग्रुप बना हुआ है परिंदे ग्रुप, तो उसके अंदर हम जो भी कोई भी कार्य करना हो तो जन्मदिन किसी का भी हो तो हम करते हैं कार्य, कुछ भी अलग अलग करेंगे, अपना विचार किए। और आगे जो भी अगर सर्दियों के दिन आएंगे तो गरीबों को चादर वादर भी उड़ाएंगे, जैसे गाय भी सर्दियों के अंदर ठंड रहती है तो उनके लिए भी कुछ ऐसे जैसे बनाएंगे छपरे वपरे, तो उनकी भी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, आप ये जो परिंदे बने वो किस किस जगह पे लगाने वाले हो पूरे सिंदरी में? जैसे यहाँ पर अपने हनुमान जी का अखाड़ा है, पुलिस स्टेशन है, आदि जगह लगाएंगे। अच्छा। और आप देख सकते हैं जो ये परिंदे बड़े इसी तरह तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, फिर भी इसको तैयार करने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि इसको तैयार करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। जो लोग इसको ज़्यादा तो खर्चा नहीं आता, परंतु इसको तैयार करने में जो टाइम लगता है